आज मैं आप लोगों को मेरी जर्नी बताने वाला हूँ, जो कि स्टार्टिंग से अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या फिर आप अपने लाइफ में कैरियर में कुछ भी करना चाहते हो, तो ये जर्नी अगर आप सुन लोगे तो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, साथ साथ में आप अपने कैरियर में पूरा क्लियर हो जाओगे कि करना क्या है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मेरी जर्नी का 2018 का पार्ट, जिसके अंदर मैं पहली बार ट्रेडिंग का नाम सुना था मैंने जब मैं MBA करा था, और वो भी बैंगलोर से। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही थी कि मुझे पता नहीं था कि हाँ चार्ट्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं या फिर ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर मार्केट क्या था, कुछ भी नहीं पता। नॉर्मली मैं बैंगलोर में सिर्फ MBA करने गया था। वहां पे मेरे एक सर थे, विक्रम सर, जो पहले से ही शेयर मार्केट के अंदर थे और ट्रेडिंग करते थे। उस टाइम पे उन्होंने पहला जो शेयर मैंने उनके लैपटॉप पे देखा था, वो मैंने देखा था Naukri.com का शेयर है। Naukri.com का शेयर देखा था जिसका नाम था इन्फोएज। उस टाइम पे वो 1300 या 1400 पे था। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये चीज करके देखूं। तो पहली बार मैंने मेरा डीमेट अकाउंट ओपन किया। डीमेट अकाउंट के बाद में मैंने देखा कि चलिए इसमें ट्रेड करते हैं या फिर जो भी चीजें होती है वो करके देखते हैं। तो इन्फोएज का सेम टू सेम शेयर मैंने लिया। ज्यादा पैसे नहीं होते थे तो 5000 रुपए मैंने सबसे पहले डाले। तो 1300 रुपए शेयर था, मैंने 2 शेयर लिए 2600 रुपए। तो मैं सोचा कि अब देखते हैं कितना बढ़ता है। अब वो उस टाइम पे आराम से मतलब 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा, तो मेरा लगभग 20 या 30 रुपए प्रॉफिट था। तो मैंने देखा यार ये तो बहुत ही मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें तो मतलब ही नहीं है चीजें, अपन इसमें करेंगे कैसे। तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि मुझे जल्दी पैसा बनाना था, सेम आप लोगों की तरह, मतलब जो 18 से लेके 25 तक की एज के लोग हैं उनकी तरह मुझे पैसा बनाना था। तो मैंने भी सोचा कि जल्दी बनाना है तो फिर ये इतना स्लो क्यों करूं मैं। तो फिर मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया, वो चीज़ नहीं देखी मैंने। फिर मैंने मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करी मार्केटिंग और फाइनेंस में। तो मैं धीरे धीरे देखता रहा, चीज़ें समझता रहा कि कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या पार्ट होता है। तो उसी टाइम पे मेरे घर से सिर्फ मुझे 5000 रुपीज़ मिलते थे कि ठीक है आपको बैंगलोर में 5000 रुपीज़ से ही आपको रेंट देना है, आपको खाना खाना है, सब कुछ उसी टाइम पे करता था। तो मैं रूम शेयर करके एडजस्ट करा था कैसे भी करके। तो मैंने धीरे धीरे देखा कि ऑप्शन का पार्ट भी है। तो एक बार क्या हुआ, मेरी फीस आई MBA की, मेरी 3rd सेमेस्टर की फीस थी, तो वो आई। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार अपन ऑप्शन में आजमा के देखते हैं चीज़ों को। मैंने ऑप्शन में आजमाया, मतलब मेरे लगभग 1 या 1.5 लाख की फीस थी वो जो मैंने आजमाई। और मेरा विद इन मतलब ऐसा मान लो 2 या 3 घंटे में मैंने क्या किया, जब मेरे को जाना था कॉलेज में 9:30 के समथिंग या 9:40 के समथिंग कुछ, तो मैंने सी साइड में ऑर्डर लगा के फिर छोड़ दिया था। और छोड़ा नहीं, मतलब मेरे को ऐसा था कि ठीक है मैं इसको ट्रेड को कट कर दूंगा, लेकिन उस टाइम पे शायद मेरा एग्जाम था। तो मैं उस एग्जाम के रिलेटेड मैं भाग के निकल गया जल्दीबाजी में। मेरा दोस्त था मिथिलेंदु नाम से, तो उसने बोला कि नहीं भाई जल्दी चलते हैं नहीं तो मिस हो जाएगा। तो हम लोग भाग के निकले और हम लोग निकल गए और मैं वो पोजीशन वहीं पे छोड़ गया। अब वो 1.5 लाख रुपए उस टाइम ऑफ पीरियड के टाइम पे जब मैं वापस आया लगभग 3-3:30, जब मैं भूल चुका था, क्लियरली बता रहा हूँ भूल चुका था, मैं एक्सप्लोर कर रहा था 4 या 5 बजे, वो 1.5 लाख रुपए तब तक बन गए थे लगभग 4,80,000 रुपए। मैं सोचा भाई ये क्या है, ये पैसे मतलब इतने कैसे बन गए, ये क्या हुआ। तो मैंने देखा कि एक कॉल थी जो सडनली मूवमेंट मिला उसको, और वो बहुत अच्छे हाई पोजीशन पे चली गई। लगभग 30 या 40 रुपए कॉल थी शायद मेरे को अभी, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले की बात है, 6-7 साल हो गए उसको, 8 साल हो गए। तो वो लगभग चली गई, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर चली गई। मैंने इतना प्रॉफिट देखा कि 4.5 लाख का मेरा प्रॉफिट बन गया था उसके अंदर। तो कट कटा के मेरे को लगभग मिला था 4,30,000-35,000 रुपए ऐसा था। तो वो अमाउंट मुझे अभी इतना पता है कि इतना मेरे पास अमाउंट था। तो मैंने 1.5 लाख रुपए तो वो फीस भरे, बाकी मेरे पास अमाउंट आ गया। अब मैंने सोचा कि अब मैं खुला मतलब यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करूंगा और ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। कहाँ जॉब की सोच रहे हैं यहाँ पे, MBA के बाद में सोच रहे हैं कि 30,000 40,000 50,000 की जॉब लगेगी, बेटर इसमें अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो मैंने एग्जाम के बाद में 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं वहीं पे बैठे काम कर रहा था, ठीक है। तो वो काम करते करते मेरे को पता नहीं लगा कि भाई एक सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, मेरे को ये नहीं पता था रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है या फिर कौन सी प्रीमियम डीके कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ 2-3 हज़ार का, मैंने बोला बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैं लगा था, पूरे दिन लगा रहा, वो वाइप आउट होना स्टार्ट हुआ। पहले दिन 70-80 हज़ार का लॉस हुआ। फिर अगले दिन फिर मैं किया, मेरा ईगरली मैं वेट करता था कि यार कब मार्केट खुले। पूरा रात मेरे से निकलता नहीं था, दोपहर मेरे से निकलती नहीं थी। मैं ऐसा सोचता था कि कब यार ये मार्केट खुले और कब मैं जल्दी से ट्रेड लगाऊं। मतलब 9:15 का इतना एग्रेसिवली वेट करता था मैं। फिर वो जैसे ही 9:15 होती थी मैं ट्रेड स्टार्ट कर देता था। मतलब 4 लाख 4.5 लाख जब हमारे बने थे, तब मैंने और मेरे दोस्त ने कभी भी फिर खाना बनाया नहीं, मतलब कभी भी नहीं, मतलब वो 4-5 दिन हमने बनाया नहीं। खूब मजे किए, इधर उधर गए और मतलब बाहर खाना खाया ये वो। फिर जैसे ही मतलब सैटरडे संडे निकला, मंडे ट्यूसडे अगला हफ्ता आया, हमारा एग्जाम चल रहे थे उसके। तो मेरा एग्जाम जैसे कंप्लीट होना स्टार्ट हुआ तब तक मेरा वाइप अप हो चुका था सब कैपिटल। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब मेरे एग्जाम कंप्लीट होने वाले थे, मैं सोचा कंप्लीट होने के बाद हम लोग जाएंगे नंदी हिल्स, बेंगलोर में एक जगह बहुत अच्छी, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, घूमेंगे और वहाँ पे मतलब सूरज निकलता है, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है सीरियसली। तो वो देखेंगे वहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, तब तक पैसे बचे ही नहीं।
तब तो चले गए सब पैसे। फिर मैं सोचा कि यार अब मैं पैसे तो चले गए, अब लें किससे। तो मेरे वहीं पे रिलेटिव्स थे, तो उनसे थोड़ा बहुत मांगा मैंने, 20,000 कभी 30,000 कभी 50,000। मैंने पैसे देख लिया। अब सबसे बड़ी क्या गलती थी मेरी, मैंने पैसे देख लिया था कि इतना पैसा इससे बनता है। मैंने ये नहीं देखा कि वो चला भी गया और अपन ने रुकने की भी कोशिश नहीं की। 1.5 लाख से 4.5 लाख बने और 4.5 लाख का लॉस चला गया मेरा। उतना दिमाग लगाया नहीं मैंने। तो वो मैं उसी चीज़ को आगे निकाल मतलब चलता रहा, रिलेटिव से पैसा लेता रहा। रिलेटिव से 70-80 हज़ार रुपये हो गए, किसी के 50,000 रुपये, ऐसे करके पूरा 6-7 लाख का लॉस भर गया। पूरा 6-7 लाख का लॉस रिलेटिव्स में आ गए। तो लोग ऐसे सोचने, मतलब रिलेटिव्स घर वालों को नहीं बोले, बहुत अच्छे रिलेटिव्स थे, ये बात मैं अभी भी मानता हूँ। घर वालों को किसी ने बोला नहीं। तो जैसे मेरी MBA कंप्लीट हुई तो मैंने सोचा कि एक बार जॉब करेंगे। 1-2 महीने जॉब की, फिर मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार, जॉब में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्स का काम उन्होंने दिया था मुझे और अनअकैडमी के अंदर। तो अनअकैडमी के अंदर मैंने देखा सेल्स का इतना ज़्यादा काम था, इतना ज़्यादा वर्कलोड था। 7 दिन 8 दिन मतलब मैक्सिमम मैंने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बिताए होंगे। फिर मैं निकल गया वहाँ से। मेरे को काम नहीं करना, मेरा खुद का बिजनेस है आसाम में, तो मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ जाने का सोचा, घर पे आया, लेकिन रिलेटिव्स तो वही बोल रहे थे बार बार कि पैसे पैसे। अब मैं सोचूं करूं क्या मैं। तब तक कोरोना आ गया। कोरोना के अंदर मैं और मेरा एक दोस्त, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं और मेरा दोस्त वापस हमने स्टार्ट की ट्रेडिंग। मतलब रिलेटिव्स मांग रहे थे, रिलेटिव्स को मैंने ये आश्वासन दिया था कि मैं आपका पैसा चुका दूंगा, जाएगा कहीं नहीं, चुकाऊंगा मैं ही। मेरे रिलेटिव्स को नहीं बोलना, मेरे घर वालों को नहीं बोलना आपको, चाहे मैं कहीं से भी लाके दूं। तो रिलेटिव्स ने बोला ठीक है आप करो जैसा भी, क्योंकि उनको ये था कि जॉब कर रहा है तो चुका देगा। और मैं जॉब छोड़ चुका था, मैं बिजनेस के लिए आसाम जा रहा था, लेकिन कोरोना के कारण मैं रह गया घर पे। अब कोरोना स्टार्ट हुआ। कोरोना के अंदर मैं, मेरा दोस्त जिसका नाम वीरेंद्र है, वो हम दोनों बैठ के काम कर रहे थे और हमने पहली फीस दी। एक सर है जो बेंगलोर में थे, जिनकी पहली फीस 1 घंटे की 10,000 रुपए थे। तो मैंने बोला कि ठीक है चल सीखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने सिखाया। अब दोनों में से एक ही जना सीख सकता था। 10,000 रुपए एक ही थे, 5,000 उसने लगा, 5,000 में लगा। उसने बोला कि भाई तू सीख ले, एक काम कर और तू मेरे को बता देना चीजें। तो मैंने उन सर का स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया और फिर जो सब लोग करते हैं सीरियसली, तो वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सीखा, देखी चीजें कि भाई डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, कैसी चीजें होती है, कितना पेशेंस आपको रखना पड़ता है। उससे भी काम नहीं बना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो चीजें हमने सीखना स्टार्ट की। फिर हमने उस कोरोना पीरियड में, हमने जैसे सब इन्फ्लुएंसर अभी कोरोना के बाद में आए, वैसे मैं भी कोरोना के बाद में आया था। लेकिन 2018 में मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी ट्रेडिंग की। चीजें मुझे पता लग गया था, लॉस में लगना स्टार्ट हो गया था। लेकिन 20 के जाते हुए मैं चीजें समझ गया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस टाइम पे मेरे पास पहला एक शेयर आया था TTML का, जो लगभग 2 रुपए के पास था, 1 या 2 रुपए के पास, आप चेक करना कोरोना के टाइम में। तब मैंने पहली बार मेरे घर वालों को बोला कि मुझे सिर्फ आप 5 लाख रुपए दे दो, मैं 6 महीने में आपको वापस लौटा दूंगा। लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ, कभी भी आप अगर घर वालों से शेयर मार्केट को लेके, ट्रेडिंग को लेके अगर किसी चीज के लिए पैसे मांग रहे तो वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको सीरियसली, मेरे घर वाले भी थोड़े बैकग्राउंड उनका विलेज साइड से, तो उनको ऐसा लगता है कि सट्टा है, तो वो नहीं दिया उन्होंने पैसा। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसमें मेरे को सच में दुख हुआ कि ठीक है यार 5 लाख रुपए मांगे वो कभी, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड था मेरा, क्योंकि अगर मैं 2 रुपए पे वो शेयर लेता तो 6 महीने में वो शेयर चला गया 242। अब अभी चेक कर लेना TTML के शेयर को, मतलब आपका पैसा कितना गुना हो चुका होता, 2 रुपए का शेयर। तो वो रिग्रेट रह गया मन में। फिर मेरे को ऐसा लग गया था, वहीं पे मेरा क्लियर हो गया था माइंडसेट कि मुझे पैसे किससे लेने, मैं खुद सिखाऊंगा। तो ट्रेडिंग मैंने धीरे धीरे स्टार्ट की। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने मार्जिन एकदम सही में रखा कि कैपिटल हमें बर्न नहीं करना है। चाहे मुझे कैपिटल 10,000 रुपये लगाया मैंने, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एग्जिट कर दिया। लॉस अगर मुझे 100 रुपये का दिख रहा है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। मतलब 500 रुपये प्रॉफिट है तो अगले दिन हमें ये 500 रुपये खोने नहीं है, मुझे इसके आधे खोने हैं या फिर इसका 10 या 20% पार्टी होना है। ऐसे कर ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की और उसमें थोड़ा पैसा डालना स्टार्ट किया। मतलब जब मुझे ऐसा लगा कि 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, मुझे चीज़ समझ में आने लगी, तो मैंने फेसबुक से स्टार्ट किया लोगों को बताना कि मेरी अच्छी ऐसे चल रही है, ट्रेडिंग जर्नी ऐसे चल रही है। फिर इंस्टा पे आने के बाद मैंने ट्रेडविक्स, मतलब पहले मेरा कंपनी का नाम था ट्रेडेक्स, तो मैंने ट्रेडिंग से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की कोशिश किया। लेकिन टेलीग्राम मेरे पहले था। मैं सोचा यूट्यूब अपन देखते हैं कि यूट्यूब से हम लोग कैसे करें। अब यूट्यूब तो उस टाइम पे मैं बताता हूँ कि मैं देखना स्टार्ट किया तो ट्रेडिक्स के नाम से यूट्यूब किसी और ने ले रखा था, तो मैंने सोचा ट्रेडिक्स हटा देता हूँ, ट्रेडविक्स रख लेता हूँ। तो फिर मैंने ट्रेडविक्स नाम स्टार्ट किया। अब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, मतलब सबके लाइफ में आते हैं। मतलब उस टाइम स्टार्ट किया, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, पैसा कोई दे नहीं रहा है, ट्रेडिंग करनी थी, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, लेकिन वहीं पे पैसों की दिक्कत, फंड की दिक्कत थी। बार बार में मांगे तो किससे मांगे, कोई विश्वास करने को रेडी नहीं था। सबको ऐसा लगता था कि सट्टा है, कहीं ना कहीं डुबा देगा पैसे। तो बहुत ही हालात खराब थे। मतलब फैमिली बहुत वेल सेटल्ड है मेरी, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने कभी उनसे पैसा लेने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने और वीरेंद्र ने ऐसा सोचा कि ठीक है चलो अपन एक काम करते हैं, अपन बिजनेस आइडिया सोचते। तो मैंने और उसने एक PG का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोग सब्जी सप्लाई करते थे। जो भी मतलब मेन जो मंडी होती है वहां से PG में जाना और PG के अंदर सप्लाई देना सब्जियों का। 35 और 40 PG हमने पकड़े और डेली सुबह हम लोग 4 बजे उठते थे। उठ के हम लोग जाते थे मंडी के अंदर, ठंड के अंदर
वहाँ चाय पीते थे और टेम्पो लेके निकलते थे। मतलब सब्जी सबसे पहले ऑर्डर लेते थे पहले वाले दिन कि क्या क्या आपको सब्जी चाहिए, फिर वो लिख लेते थे हम लोग डायरी में, फिर सबको सब्जी सप्लाई करके आते थे। मतलब पर सब्जी के ऊपर कभी 1 किलो पे 5 रुपए बचा लिए, 3 रुपए बचा लिए, ऐसा कर करके हमने, मतलब ऐसा था कि 8-9 बजे तक हम लोग के पास कैपिटल हो जाता था, कि प्रॉफिट हो जाता था, सब एक्सपेंसेस निकाल के 2000 रुपए, 2000 उसके 2000 मेरे। फिर 9 बजे हम लोग स्टोर ओपन कर, हमारा स्टोर था यहाँ पे सीकर जिले में, तो हम स्टोर ओपन किया हमने लेडीज ड्रेसेस का, वेस्टर्न ड्रेसेस का। तो उसमें हमने पहला इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए डाले, क्योंकि हमें ऐसा था कि यार ऑफलाइन हमारे पास इतने रुपए, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, जिससे हम लोग क्या एक जगह बैठ भी पाएंगे, ट्रेडिंग भी कर पाएंगे और ये वाला काम भी साथ में करते रहेंगे। तो उससे हमने जर्नी स्टार्ट की धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो बढ़ा साथ में, मतलब ये रूटीन हमारा चल रहा था 1-1.5 साल से, कि जैसे हमने सब्जी बेची, पैसा बना, गए दुकान पे, दुकान खोली, ट्रेडिंग करना गया, जो कस्टमर है उनको करते रहे। मतलब 35,000 से 40,000 के उस छोटे से इन्वेस्टमेंट से हमने लगभग हमारा 1,75,000 रुपए का प्रॉफिट मतलब बन गया था। लगभग वो पूरा नेटवर्थ हमारा 1,75,000 का बन गया था। मतलब उसमें सामान वामान है, सब कुछ जो भी चीजें थी। तो वीरेंद्र ने बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि अभी ट्रेडिंग को आगे लेके जाऊंगा, तो स्केल पे तो यहाँ छोड़ते हैं स्टोर को। तो मैंने बोला ठीक है चल, मैं भी तेरे साथ ही देखता हूँ, लेकिन पहले तू छोड़, बाद में मैं छोड़ता हूँ धीरे धीरे, फिर किसको देंगे। तो वो दे दी हमने। फिर हमारा कैपिटल हो गया लगभग लाख रुपए मेरे पास हो गए, लाख रुपए उसके पास थे। तो फिर हमने 1 लाख से स्टार्ट किया। फिर चीजों को समझना स्टार्ट किया कि चीजें हो कैसे रही है, डिमांड जोन क्या हो रहा है, सप्लाई जोन क्या हो रहा है, कहाँ पे चीजें आके वापस जा रही है, प्रीमियम डीके क्या हो रहा है। ठीक है, एक एक चीजें हमने, डीके होता है तो क्यों होता है, किस टाइम पे होता है, कैसे इंडियन मार्केट में, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन मार्केट का बहुत ज्यादा ट्रेंड था और इंडियन मार्केट में ही लोग थे जो ट्रेडिंग करते थे। तो हमने कुछ देखा बाहर से, कुछ खुद सीखा, लॉसेस की एक साथ, प्रॉफिट की एक साथ। तो ये ऐसे करके हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो रुकना नहीं था, इन्फ्लुएंसर भी नहीं बनना था सीरियसली, इंस्टाग्राम पे आने का कोई मन नहीं था, लेकिन मैं सोचा वीडियो डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो सडनली पंप आया पहले दिन, मतलब लगातार 1-1.5 महीने में डाला, 1 महीने बाद में पंप आना स्टार्ट हुआ। तो पहले पंप में ही मेरा फॉलोअर्स लगभग 40,000 बढ़ गए। फिर दूसरे पंप में 15,000 बढ़े। फिर क्योंकि उस टाइम पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी, आपकी बैंक एक्स की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी मतलब 5 दिन आपका कुछ ना कुछ एक्सपायरी थी। तो अपने पास कंटेंट था और मैं कंटेंट के हिसाब से बताता लोगों को। और मैं, आप मेरे कभी वीडियोस पीछे जाके देखना, अभी तो शायद डिलीट हो चुके होंगे वो, क्योंकि सेबी के नॉर्म्स के कारण। तो मैं जो बताता था कि फिन निफ्टी में ये वाला पॉइंट, इस यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, वो वाले पॉइंट पे लोग बहुत बिलीव करते थे। तो वो वाली चीज़ चली। लेकिन बाद में वापस 1 साल मेरा अकाउंट बैन हो गया ट्रेडविक्स का। तो लोग फिर से ऐसा समझने लगे कि ट्रेडविक्स शायद चला गया होगा। अब 1 साल बाद में रीच आई तो लोग नहीं रहे एक्टिव। तो वो सारी चीज़ें होती रही। बट अप्स एंड डाउन्स के साथ में मुझे ये समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। ट्रेडिंग में अगर आप करते हो, पेशेंटली बैठते हो किसी भी मार्केट के अंदर, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, 6 साल से 7 साल से आप मार्केट को देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ें पता है कि ये वाली चीज़ें ऐसे होगी। अगर मैं किसी भी अभी चार्ट दिखाता हूँ, अभी आपको ये वाला चार्ट आप समझ लो, मुझे इसका 100% पता है कि यहाँ से फॉल होगा। क्यों होगा यहाँ से फॉल? क्योंकि ये वाला फॉल मैंने पहले भी 5 से 10 बार देख रखा है। तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ यहाँ पे। इन्फ्लुएंसर इसी चीज़ को कॉन्फिडेंट होकर करते, क्योंकि उन लोगों ने 8-8 घंटे दिए, जैसे मैं 8-8 10-10 घंटे देता था। फिर मैंने फॉरेक्स में स्विच किया, फिर मैंने गोल्ड मार्केट को सीखा, जियोपॉलिटिक्स को सीखा। तो जर्नी ऐसे चलती रही और आज मैं, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, हम बिटकॉइन ट्रेड करते हैं, गोल्ड ट्रेड करते हैं और हमें पूरा जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता है। टाइम स्ट्रेटेजी को मैंने इसलिए इन्वेंट किया है साथ साथ में, कि टाइम स्ट्रेटेजी साथ साथ मुझे ये पता लग गया कि जो भी आप चीजें कर रहे हो ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। आप कुछ भी चीज देख लीजिए, वॉर प्री प्लान होता है, गोल्ड का गिरना प्री प्लान होता है, गोल्ड का चढ़ना प्री प्लान होता है, हाई मारना प्री प्लान होता है, लो मारना प्री प्लान होता है, इंडियन मार्केट में कैसा मार्केट चलेगा वो प्री प्लान होता है, पाकिस्तान इंडिया का वॉर ये कैसा चलेगा और कब खत्म करना है ये प्री प्लान है। इन्वेस्टर्स के पास सब आइडियाज हैं, वो पूरा प्रिडिक्ट करके बैठते हैं चीजों को। आप और हम उनके सिर्फ बहुत ही छोटे पार्ट हैं। आप और हम सिर्फ नौकरी करके हमारा पैसा देते जा रहे हैं और वो उस पैसों को वापस इन्वेस्ट करके हमसे पैसा लेते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हमें समझने में, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम लगा। और इस प्रोसेस में मुझे मज़ा इस चीज़ का है कि मैंने टाइम स्ट्रेटेजी को जैसे पढ़ा, तो हर एक महीने में सिस्टमेटिक फॉर्म में टाइम स्ट्रेटेजी चेंज होती है और उस टाइम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करता हूँ। आज अगर आपको मैं कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ के बारे में बताऊंगा, लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करता हूँ या फिर लाइव स्ट्रीम पे कर पा रहा हूँ, तो वो टाइम स्ट्रेटेजी के बदौलत है। तो टाइम स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि मैं टाइम स्ट्रेटेजी के बाद में मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ। टाइम स्ट्रेटेजी मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन स्टार्ट हुआ था तभी मैं पढ़ता था। टाइम स्ट्रेटेजी जब आप समझ लो कि सपोर्ट डिस्टेंस जो डिमांड सप्लाई का पार्ट है वो देखते तभी मैं पढ़ता था। ICT आज आया है, SMC आज आया है, ऑर्डर ब्लॉक आज आया है 2026 और 25 में, तो भी मैं इसको कनेक्ट करके पढ़ रहा हूँ। तो इससे मुझे ये पता लग जाता है कि एग्जैक्टली चीजें कब परफॉर्म करेगी और एग्जैक्टली मार्केट कब रिएक्ट करने वाला है। तो ये सारी चीजें मैंने टाइम स्ट्रेटेजी में पढ़ी है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मैंने ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाई है। आप लोग इस चीज को सीख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर मेरे जैसा नॉर्मल बंदा इस लेवल से यहाँ तक आया है
तो आप में भी ये पोटेंशियल है कि आप भी आपके लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है और एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक मार्ग की ज़रूरत है, एक वे की ज़रूरत है कि हाँ इस वे में आपको चलना है और ऐसे चलना है, बस इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ इस पर चलते जाना है। तो सीरियसली बता रहा हूँ, मार्केट बहुत बड़ा है, पैसा कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप आराम से इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है। तो ये मेरी लाइफ लॉन्ग जर्नी थी जो मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सुनाई है आपको। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि भाई मिडिल क्लास से भी आप अपर हायर क्लास में जा सकते हो और आप मिलियनेयर भी बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मिलियनेयर का सपना सिर्फ आपको अपने प्रोसेस करने पे ही देखना है। काम ही आपका धर्म है, कर्म करते जाओ, सिर्फ काम करते जाओ, आप अपना ट्रेड को प्लान करते जाओ। बेसिकली सिर्फ आपको फॉलो करना है और आपको काम करते रहना है, रुकना नहीं है। कहीं पे भी बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, सब लोग बोलेंगे ये सट्टा है, कोई बोलेगा इसमें पैसा खत्म हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका लालच आपको मार देता है। जिस दिन आपने लालच को मार दिया, समझ लीजिए आपका पैसा बनना स्टार्ट हो गया। मैं अब ट्रेडिंग फुल डे नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड को देखता हूँ, पूरे चार्ट को देखता हूँ। सुबह उठ के आराम से प्री चार्ट को मैं देखता हूँ रात को सोने से पहले कि अगले वाले दिन कौन से टाइम पे मूवमेंट आएगा, उसी टाइम पे मेरे को उठना है। नहीं मेरे को कोई पोटेंशियल लगता है तो मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करता हूँ। तो जैसा मैंने सीखा है मैं वैसा आपको सिखाऊंगा और आप लोग ऐसी चीज को फॉलो करो जो आप समझ सको, सीख सको। क्योंकि मैं उस मिडिल क्लास लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ जो मेरी जर्नी में पहले थे और जो मेरा जैसा भी बनना चाह रहे हैं, या फिर उनको पहले से आइडिया कि हाँ मुझे फोकसली क्या करना है आगे लाइफ में। ये चीज़ें क्लियर है तो आप मेरे साथ अपनी लाइफ जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।